इब्लीस गर्जने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है। क्या हम इब्लीस का दुख उठा तो नहीं रहे? क्या हम इब्लीस का शिकार तो नहीं हो चुके? हम क्या कर रहे हैं? मेरे अजीज़ों, मैं इवेंजलिस्ट अली शम्सी आप सबको वेलकम करता हूं आज की इस वीडियो में। जितने लोग आज हमें ज्वाइन करें, जितने लोग आज के कलाम को सुने, तो मेरी दुआ है कि यकीनन आप इस कलाम के वसीला से ज़रूर बरकत पाएंगे। आज हम सीखेंगे खुदा के कलाम में से कि इब्लीस फाड़ने वाले शेर की तरह आपको ढूंढता है, यानी कि इब्लीस हमें ख़त्म करने के लिए, इब्लीस हमें मारने के लिए हमें ढूंढता है। अगर हम पहला पत्रस उसका 5 बाब उसकी 8 आयत पढ़े तो लिखा है वहाँ, तुम होशियार और बेदार रहो, क्योंकि तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस गर्जने वाले शेर बब्बर की तरह तुमको ढूंढता फिरता है ताकि तुमको फाड़ खाए। अब मेरे अजीजों, आज हम इस बात पर गौर करेंगे कि इब्लीस हमें किस तरह से फाड़ खाता है, इब्लीस हमें किस तरह से खत्म करता है। क्या आप ये सोचते हैं कि ये जिस्मानी तौर पर बात की जा रही है कि इब्लीस आपको जिस्मानी तौर पर खत्म करेगा? तो मेरे अजीजों, ऐसा नहीं है। इब्लीस हमें किस तरह ढूंढता फिरता है और किस तरह वो हमें खत्म करता है, यकीनन आप सब लोग इस जो है एक वर्ष से वाकफ होंगे। आप आदम और हवा से वाकफ होंगे कि जब खुदा ने उनको बागे अदन में रखा तो खुदा ने उनको हुक्म दिया कि तुमने क्या करना है। अब इब्लीस जो आसमान से गिराया जा चुका था, वो ढूंढता फिर रहा था कि वो तो जो है जिस्मानी तौर पर, रूहानी तौर पर मर चुका है। अब वो चाहता था कि वो और लोगों को भी जो है रूहानी तौर पर ख़त्म करे और वो अपने पैरोकार बनाए। अब इसी प्लान को लेकर वो बागे अदन में जाता है और वो हवा से कहता है कि खुदा ने तुझे इस दरख्त का फल खाने से मना किया है, क्योंकि तुम अगर इसको खाते हो तुम खुदा जैसे हो जाओगे। अब वो उनको ढूंढता है और उनको जो है रूहानियत तौर पर मार देता है। जब वो फल खा लेते हैं, इब्लीस की मान लेते हैं, तो वो रूहानी तौर पर मर जाते हैं। तो मेरे अजीज़ों, इसके बाद अगर हम देखें नए अहद में, तो यहूदा अक्सर यूती के साथ भी ऐसा ही हुआ कि इब्लीस इसको ढूंढता फिरता था ताकि उसको जो है रूहानी तौर पर हलाक करे, उसे मारे। और उसे ढूंढता ढूंढता वो उसके पास गया और उसमें समा गया और उसने उसको इस बात के लिए उभारा कि वो यीशु मसीह को पकड़वा दे। आज हमारी जिंदगी में इब्लीस हमें कैसे ढूंढता फिरता है? मेरे अजीज़ों, एक मिसाल देना चाहूँगा कि अगर हम मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, मेरे पास मोबाइल है और मेरे पास इंटरनेट का पैकेज है। अब मोबाइल पर मैं क्या देखता हूँ? क्या मैं वो देखता हूँ जो मैं देखना चाहता हूँ, या मैं वो देख रहा हूँ जो मोबाइल मुझे दिखाना चाहता है, जो इंटरनेट मुझे दिखाना चाहता है? आप लोग इस बात से बखूबी वाकिफ होंगे कि जब आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, जो कुछ आप देखना चाहते हैं, इंटरनेट आपको उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखाता है। वो चाहता है कि आप इन पर क्लिक करें, आप इनको देखें। अब आप जानते हैं कि उनमें बहुत सारी ऐसी गंदी वीडियोस होती हैं जो आपके माइंड को ख़राब करती हैं, जो आपको जो है रूहानियत से पीछे लेकर जाती हैं। अब इब्लीस चाहता है कि आप मोबाइल पर वो वीडियोस देखें, आप मोबाइल पर ऐसी ऐसी मूवीज देखें जो आपके जो है जहन को ख़राब करे, आपके माइंड को ख़राब करे और आपको रूहानी तौर पर हलाक करे। अब इब्लीस इस तरह से हमें ढूंढता फिरता है। अगर मेरे अजीज़ों, आप अपने जिस्म के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर रहे हैं तो आप इब्लीस का शिकार हो चुके हैं। अगर आप वो कर रहे हैं जो खुदा की मर्जी के खिलाफ है, तो मेरे अजीज़ों, आप इब्लीस का शिकार हो चुके हैं। अगर मेरे अजीज़ों, आप चर्च जाना चाहते हैं या आप किसी इबादत पर जाना चाहते हैं, तो आप अपने जिस्म की वजह से या आप अपनी सुस्ती की वजह से, आप अपनी काहली की वजह से वहां नहीं जा पा रहे, आप अपनी काहली की वजह से खुदा के काम को नहीं कर रहे, तो मेरे अजीज़ों, आप इब्लीस का शिकार हो चुके हैं। इब्लीस ने आपको शिकार बना लिया है, उसने आपको रूहानी तौर पर कत्ल करना शुरू कर दिया है। तो मेरे अजीज़ों, हमें अपनी जिंदगियों पर गौर करना है। क्या मैं इब्लीस का शिकार तो नहीं हो चुका? अब आप सोचते होंगे हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो मेरे अजीजों, अगर हम जो है याकूब का खत उसका 4 बाब उसकी 7 आयत पढ़े तो लिखा है कि बस खुदा के ताबिया हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। मेरे चीज़ों, हम अपनी ताकत से इब्लीस को भगा नहीं सकते, हम अपनी ताकत से उसे हलाक नहीं कर सकते, उसे ख़त्म नहीं कर सकते। इसके लिए ज़रूरी है कि आप खुदा के ताबे हों। अब खुदा ऐसा क्यों कर सकता है? अगर हम इब्रानियों का खत उसका 2 बाब उसकी 14 आयत पढ़े तो लिखा है कि यीशु मसीह ने मौत के वसीला से उसको जिसको मौत पर कुदरत हासिल थी, यानी कि इब्लीस को तबाह किया। अब यीशु मसीह ऑलरेडी उसे तबाह कर चुके हैं, यीशु मसीह ऑलरेडी उसे जो है शिकस्त दे चुके हैं। यीशु मसीह ने जिंदा होने के बाद ये जो है नारा लगाया कि मौत तेरी फतह कहाँ रही, मौत तेरा डंक कहाँ रहा, यानी कि यीशु मसीह ने इब्लीस को खत्म किया, उसने उसको शिकस्त दी। और आज अगर हम मसीह में होते हैं, अगर आज हम खुदा के ताबे होते हैं, अगर हम उस पर ईमान लेकर आते हैं, अगर हम कहते हैं कि खुदा तू मुझे ताकत बख्श, तो मेरे अजीजों, आप भी यकीनन उस पर जो है
शिकस्त, उस पर फतेह याब होंगे, आप फतेह हासिल करेंगे। अब्लीस आपसे भाग जाएगा। हमें करना क्या है? हमें अपनी ज़िंदगियों पर गौर करना है। क्या मैं अब्लीस का शिकार तो नहीं हो चुका? क्या मैं अब्लीस के काम तो नहीं कर रहा? क्या मैं जिस्म के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ? क्या अब्लीस ने मुझे रूहानी तौर पर हलाक कर दिया है? क्या मैं खुदा से दूर हो चुका हूँ? अगर ऐसा है तो मेरे अजीज़ों, अपनी ज़िंदगी पर गौर करें और खुदा के ताबे हों और खुदा से कहें कि खुदा मैं कमज़ोर हूँ, तू मुझे ताकत बख्श, क्योंकि तेरे ताकत बख्शने से ही मैं अब्लीस पर गालिब आ सकता हूँ। मेरे ज़िम्मे एक बार फिर से आपसे कहना चाहूँगा कि खुदा के ताबे हों, खुदा की फरमा बरदारी करें और कहें कि या खुदा मैं कमज़ोर हूँ, तू मुझे ताकत बख्श। तो यकीनन आप अब्लीस पर फातेह याब होंगे। खुदा आपको अच्छे कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। आमीन।